आप यार एक ऑटो एंथुजियास्ट हो तो 2025 का ऑटो एक्सपो तो आपने जरूर देखा होगा। नहीं देखा तो इस चैनल की भाई ऑटो एक्सपो वाली वीडियो जाके चेक कर लेना। बट इस 2025 के ऑटो एक्सपो में कार लॉन्चेस को देख के एक बात तो पता चल गई कि भाई कार मैन्युफैक्चरर्स का जो फोकस है वो ईवी कार्स पे। सारे जो टॉप ब्रांड्स हैं उन्होंने अपनी सिग्नेचर कार के ईवी वर्जन लॉन्च कर दिए हैं। और एक सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरर भाई महिंद्रा, जिन्होंने अपनी B6 और XCV9 लॉन्च की है। और भाई इसने तो इंटरनेट पे भाई धमाका ही मचा दिया था। और ये इससे क्लियर होता है कि भाई पहले दिन पे जब ये प्री बुकिंग के लिए आई तो 30,000 यूनिट्स इसके बुक हो गए। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि इस कार के लॉन्च से भाई एक ईवी रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया इंडिया में। और इस परफॉर्मेंस को देख के लग रहा है कि महिंद्रा अभी जो ईवी कार मैन्युफैक्चरर है इंडिया में उनको लीड कर रहा है। बट एक ऐसा ब्रांड है भाई जो इंडिया के सारे ईवी कार मैन्युफैक्चरर्स को पीछे हटाने का दम रखता है, वो है भाई BYD। अब BYD दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सबको लगता है कि ये चाइनीज ब्रांड है, बट नहीं भाई, ये यूरोप में भी है, बहुत सारी एशियन कंट्रीज में भी है। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि BYD इतनी कार्स तो बिकती नहीं इंडिया में, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई ये सारे मैन्युफैक्चरर को पीछे हटा देगी। अब इसका एक रीजन है, क्योंकि BYD की सारी कार्स जो इंडिया में बिकती है वो चाइना से इंपोर्ट होकर बिकती है और यहाँ पे इनका कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है। अब जब गाड़ी चाइना से इंपोर्ट होती है तो उसकी ड्यूटीज और टैक्सेस लगा के उनके प्राइसेस बहुत हाई हो जाते हैं। एक्चुअल में उन कार के प्राइसेस इतने नहीं है, और इसी रीजन की वजह से यहाँ तक आते आते उनकी कार्स एक्सपेंसिव हो जाती है और सेल्स थोड़ी सी डिक्लाइन हो जाती है। बट फिर भी ऐसा नहीं है कि भाई कार्स बिक नहीं रही, कार्स फिर भी उनकी इंडिया में बिक रही है। अगर मैं आपको एक डेटा बताऊं ना भाई, तो BYD ने 2024 में 4 मिलियन प्लस ईवी कार बेची है। टेस्ला से ज्यादा ईवी बेचने वाली किसी ईयर में ये पहली कंपनी बन गई है। और BYD इंडिया हेड ने ये बता दिया कि BYD अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सेटअप करने का प्लान बना रही है। और भाई अगर BYD ने इंडिया में ऐसे एग्रेसिवली एंट्री कर ली तो भाई टाटा महिंद्रा तो क्या ये टेस्ला को भी पीछे हटा देगी। अब ये बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, इसके पीछे मेरे पास बहुत सारे रीजन है। तो चलिए समझते हैं कि भाई BYD का क्या प्लान है। तो पहले बात करते हैं भाई BYD की शुरुआत की कि स्टार्टिंग कहां से हुई। तो BYD की फुल फॉर्म है भाई बिल्ड योर ड्रीम्स, और इसका सफर भाई 1995 में स्टार्ट हो गया था। तभी एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनी थी। और ये भी क्यों हुआ था, क्योंकि चाइना में उस टाइम पे जापान और कोरिया से बैटरीज इंपोर्ट होती थी। तो इसने सोचा कि हम सस्ते कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी की बैटरी बना, इतना ही एक थॉट प्रोसेस। फिर उन्होंने बैटरीज बनाई और इनका ये बिजनेस बहुत बढ़िया बन गया। और कुछ टाइम बाद चल के इन्होंने चाइना की एक ऑटो कंपनी को खरीद लिया। तो 2003 में भाई इस कंपनी की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एंट्री हो गई। अब उस टाइम पे इनका प्लान तो यही था कि ये बैटरी वाली कार्स बनाएंगे, बट पहले स्टार्टिंग में इन्होंने पेट्रोल कार्स मैन्युफैक्चर करी, फिर हाइब्रिड कार्स पे गए और फिर प्योर इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो गए। अब स्टार्टिंग में इन्हें इतना कोई ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला, इतनी अच्छी इनकी कार्स नहीं थी। मतलब इलॉन मस्क ने भी इनकी बेइज्जती कर दी थी कि भाई BYD मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। बट वॉरेन बफे को इस कंपनी पे ट्रस्ट था। और एक डेटा के हिसाब से 2008 में वॉरेन बफे ने इसमें $232 मिलियन इन्वेस्ट किए। और जो इन्वेस्टमेंट भाई आज के टाइम में 30x हो चुका है, ऑलमोस्ट $7 बिलियन बन चुका है। बिकॉज जो इलॉन मस्क इस BYD को कंपटीशन नहीं समझ रहा था, 2024 में भाई ये टेस्ला को पीछे हटा के सबसे बड़ी ईवी मैन्युफैक्चरर बन गई वर्ल्ड में। अब जब सबसे पहला डेवलपमेंट इनके पास है वो है भाई BYD की ब्लेड बैटरी। अब जो लिथियम आयन बैटरी जो पहले यूज हो रही थी उसमें भाई आग लगने का बहुत बड़ा खतरा था कि कोई भी नुकीली चीज अगर उसमें चली गई तो भाई वो तो बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो सकता है। तभी इन्होंने भाई LFP बैटरी बनाई जो कि ब्लेड्स की फॉर्म में, और इन्होंने उसका ब्लेड बैटरी नाम दिया। अब इसकी इन्होंने पूरी टेस्टिंग कर रखी है कि भाई इसमें कोई नुकीली चीज घुसाओ तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाईएस्ट टेम्परेचर्स में इसको डाल के देखा तब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये टेक्नोलॉजी भाई इनकी गेम चेंजर है, कोई और यहाँ तक नहीं पहुंच पाया। और बाकी सारे कार मैन्युफैक्चरर्स भाई इनकी ही बैटरी खरीद रहे। तो अगर आप कोई भी कार खरीदोगे, जो लोग बोलते हैं कि भाई हम इंडिया के सपोर्टर है, हम चाइना को सपोर्ट नहीं करते, तो भाई कोई भी कंपनी की गाड़ी खरीदोगे चाहे इंडिया में, उसके अंदर BYD की ब्लेड बैटरी होगी। और सेकंड इनके पास एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, वो है भाई इनका ड्राइवर असिस्टेंस प्रोजेक्ट, जिसको ये गॉड्स आई बुलाते हैं। अब भाई ये प्रोजेक्ट इनका इतना सक्सेसफुल है कि इन्होंने अपनी कार्स इसी पे ही 1000 किलोमीटर तक चलवा दी बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। तो मतलब अगली जो फ्यूचर में ड्राइवरलेस कार आएंगी वो भाई सबसे पहले BYD बनाएगा। तो अब आप सोच सकते हो कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल दी, तो ये टेक्नोलॉजी में इस टाइम पे कहां पे, क्या इसको हम किसी इंडियन मैन्युफैक्चरर से कंपेयर भी कर सकते हैं? कम से कम 100-150 साल लगेंगे टाटा मारुति को इस तक पहुंचने में, और तब तक ये पता नहीं कहां पहुंच चुका होगा। और अभी इन्होंने जो न्यू कार्स भाई जो वायरल हो रही है, आपने इंटरनेट पे कई बार देखी होंगी, वो U8 और U9। U8 इनकी भाई SUV है जो कि है तो इलेक्ट्रिक, बट उसमें पेट्रोल टैंक भी है 2 लीटर का, और 49 किलोवाट आवर के आसपास बैटरी है, और उसकी क्लेम्ड रेंज अराउंड 1000 किलोमीटर है। एंड वो भाई गाड़ी ऑफ रोड ले लो, पानी में ले लो, वो कहीं भी चल सकती है। ये पानी में चलने वाली गाड़ी तो शायद आपने बहुत जगह देखी भी होगी, और इस बार ऑटो एक्सपो में भी थी भाई। उसके बाद आती है इनकी U9 जो कि एक स्पोर्ट्स कार है। ये भी आपने कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी, इसको डांसिंग कार भी बोलते हैं भाई। ये कार जंप कर देती है। इसका यूज पता नहीं क्या है, यूज तो बहुत हो सकता है क्योंकि भाई बिल्कुल मतलब ग्राउंड क्लियरेंस है नहीं इसका, एक स्पोर्ट्स कार की तरह है। और मुझे लगता है कि भाई बहुत ही टफ कंपटीशन देगी इंडियन मैन्युफैक्चरर को अगर ये इंडिया में आ जाती है, तो जो कि मुझे लगता है अगले साल तक आपको दिख जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि भाई BYD की जो कार्स आप ऑनलाइन देख रहे होगे कि भाई ये तो सब महंगी महंगी गाड़ियां हैं, इंडिया में इतनी महंगी गाड़ी कौन ही खरीदता है, तो इनकी गाड़ियां यहाँ बिकने
बनने नहीं वाली। बट भाई ऐसा नहीं है, BYD के पास चाइना में ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं भाई जो कि इंडियन रुपीज में 8 से 12 लाख रुपए में आ जाती है, और इतने तगड़े फीचर जो यहाँ पे आपको जो मैन्युफैक्चरर दे रहे हैं वो 25-30 लाख की गाड़ी में भी नहीं मिलते। तो ऐसी कौन सी गाड़ी है BYD की जो वो इंडिया में लॉन्च करना चाहते हैं, जो कि भाई इंडियन बायर्स को बहुत पसंद आने वाली है। तो पहली गाड़ी है भाई BYD की सीगल, जो कि 300-350 किलोमीटर की रेंज देती है, जो कि अगर मैं बोलूँ तो राइवल कर सकती है टाटा की पंच EV से और नेक्सॉन से भी बहुत बेटर है। और ये चाइना में भाई 8 से 8.25 लाख रुपए में बिक रही है। तो इंडिया में अगर ये 10-11 लाख रुपए में आ जाती है तो भी बहुत बढ़िया गाड़ी रहेगी। दूसरी है भाई BYD की E2, जिसमें 35 और 47 किलोवाट आवर की बैटरी है, 300-400 की इनकी क्लेम्ड रेंज है, और इसकी वैल्यू भी भाई 10 से 11 लाख रुपए के बीच में। और इस गाड़ी को भी देखोगे तो भाई ये क्रेटा EV, विटारा EV, जो भी इस रेंज की सारी गाड़ियां हैं, इनको राइवल बिल्कुल कर सकती है, और इनसे बहुत सस्ती, इनसे बहुत बेटर फीचर्स है। और तीसरी है भाई BYD की डॉल्फिन, जो कि 30 और 60 किलोवाट आवर के बैटरी पैक में आती है, और इसकी प्राइसिंग भाई इंडियन रुपीज में 11 से 12 लाख रुपए के बीच में बैठती है। चाइना में वो जिस प्राइस में बिक रही है उसके हिसाब से, और ये 425 के आसपास की रेंज डिलीवर करती है। और अभी जो गाड़ियां बिक रही है भाई BYD की इंडिया में, जैसे कि एटो 3 हो गया, सील हो गया, सी लायन हो गया, और एक E-Max 7 है, ये सारी गाड़ियां बहुत बढ़िया बिक रही है। BYD सील में भाई हमने कश्मीर का ट्रिप किया था, वो सही में देखना है उस गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है, तो हमने एक्सट्रीम टेस्टिंग उसकी कर रखी है, तो जाके वो वीडियो जरूर चेक कर लेना, उसका रिव्यू भी बनाया हुआ है। BYD सी लायन 7 का भी हमने एक रिव्यू बनाया अभी, उसको भी आप जाके चेक कर सकते हो, वो भी लिंक में डाल दूंगा। देखो चैनल अभी स्टार्ट किया है, लेकिन नॉलेज और जो गाड़ियों के रिव्यूज बनाया वो आप जाके चेक कर सकते हो। और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन पर ऑल कर देना यार, मतलब भाई को सपोर्ट हो जाएगा थोड़ा। अब भाई BYD का इंडिया का एंट्री प्लान पूरा का पूरा क्लियर है। अब जो प्लानिंग चल रही है वो हैदराबाद के पास एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का प्लान कर रहे हैं। अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेता हूँ। अभी BYD एटो 3 इंडिया में अवेलेबल है, और नेक्सॉन EV जो सबसे ज्यादा बिकती है EV, और टेस्ला की एक मॉडल 3 से कंपैरिजन कर लेते हैं। अब जो बैटरी है वो BYD एटो की है, वो 60.48 की है। नेक्सॉन EV की अभी जो नए हैं वो 45 के आसपास है, और टेस्ला की अराउंड 57.5। बट रेंज में भाई इसकी जो क्लेम्ड रेंज है और एक्चुअल जितने चलती है वो हमने चेक किया है। जैसा कि नेक्सॉन में होता है कि क्लेम्ड रेंज तो 485 किलोमीटर की है, लेकिन वो 300 भी नहीं चलती। ऐसे ही टेस्ला की भी क्लेम्ड रेंज 491 की है, बट क्योंकि सेम टेक्नोलॉजी यूज करिए तो वहां पे 15-20% 430 किलोमीटर चल जाती है। बट BYD एटो 3 की जो 60.48 किलोवाट है उसकी क्लेम्ड रेंज 521 है, और वो 480-500 किलोमीटर आराम से चल जाती है। अब थोड़ी सी दिक्कत है कि इसमें प्राइसिंग की, आप बोलोगे कि भैया प्राइसिंग भी तो इसकी हाई है, बट क्योंकि भाई वो गाड़ी पूरी की पूरी इंपोर्ट हो रही है, अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चर होने लगी तो इन्हीं प्राइसिंग में आ जाएगी। और भाई टेस्ला तो बहुत महंगी है इससे। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया ही है, बट इस कंपनी के साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी है। पहला तो है भाई गवर्नमेंट रेगुलेशन। अगर इन्हें लोकल मैन्युफैक्चर करना है तो भाई इनको पहले टाई अप करना पड़ेगा किसी इंडियन कंपनी के साथ, और मेड इन इंडिया को पुश देना पड़ेगा, तभी हो पाए। टेक्नोलॉजी इनके पास है, इनको धंधा बनाना है। दूसरी चीज है भाई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो भाई EV के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। मतलब अभी भाई उस दिन मैं एक डेटा देख रहा था कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में हम भी कहाँ स्टैंड करते हैं। तो चाइना में जो टोटल चार्जर्स है AC और DC दोनों मिला के, वो है भाई 3.2 मिलियन, मतलब 32 लाख के आसपास। आप एक गेस करो, वाइल्ड गेस मारो कि इंडिया में कितने चार्जिंग स्टेशन है अभी के टाइम पे। नीचे कमेंट में मुझे बताना, बताऊं भाई कितने? 12,500। मतलब कहाँ 32 लाख और कहाँ 12,500। पॉपुलेशन में हम उनसे ज्यादा चल रहे हैं, और ये एक BYD के लिए चैलेंज है। और उसके लिए उसने काम भी कर दिया भाई। BYD ने एक ऐसा चार्जर निकाला है अभी, अगर उसके बारे में चाहते हो कि भाई एक वीडियो बनाओ डिटेल, तो मुझे कमेंट में बताना। वो 1000 किलोवाट का चार्जर है, और भाई 5 मिनट में गाड़ी चार्ज कर देगा। तो फिर तो टेंशन ही खत्म होगी ना। बहुत लोगों को टेंशन रहती थी कि EV चार्ज करने में दिक्कत है, पेट्रोल तो 1 मिनट में भराया चले गए, तो भाई वही सेम 5 मिनट पेट्रोल भराने में लगते हैं, 5 मिनट EV चार्ज करने में लगेंगे। और तीसरा एक सबसे बड़ा चैलेंज है, वो है भाई कंज्यूमर ट्रस्ट। तो बहुत लोग इसको चाइनीज ब्रांड ही समझते हैं, तो इंडियन कंज्यूमर्स अभी इतने जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे इस पे। जो थोड़े इन्फॉर्म्ड हैं, जिनको समझ में आता है, जो देखते हैं समझते हैं, वो तो कर पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है वो इस ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। वो कैसे ट्रस्ट बिल्ड करता है वो इनके ऊपर है। अब क्या BYD इंडिया में EV का किंग बन सकता है? अब जैसे अगर इनके पास ऑप्शन आ गया कि इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि भाई ये इंडिया में EV का किंग बन जाने वाला है। एडवांटेजेस क्या क्या है आप खुद देखो। इनके पास बैटरी टेक्नोलॉजी खुद के पास है, दूसरों को तो ये दे रहे हैं, और जो EV है उसमें 40 से 60% के बीच में तो बैटरी की कॉस्ट होती है EV कार में, तो वहां पे तो ये प्रॉफिट बना के किसी को दे रहे होंगे। जब किसी को दे रहे हैं और अपने पास वो टेक्नोलॉजी है, तो ये कॉस्ट में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो ये कस्टमर को पास ऑन कर सकते हैं। दूसरी भाई, अगर इंडिया में इनका अगर प्लांट सेटअप हो गया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो वहां पे भाई प्राइसेस बहुत कम हो जाएंगे इसके। और तीसरा है भाई इसका ग्लोबल एक्सपीरियंस। टेस्ला का ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, और उसको बीट कर दिया इसने, जबकि अभी तक EV कार्स में टेस्ला के आगे कोई नहीं था, उसको ये बीट कर चुका है। देखो भाई, मेरे को तो लगता है कि भाई ये सही में EV का किंग बन सकता है इंडिया में, लेकिन आप बताओ आपको क्या लगता है? अगर आपको सच में लगता है, आपके कुछ पॉइंट्स होंगे, ऐसी चीजें हैं जो मैंने कवर नहीं करी है, आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि शायद भाई ये तो नहीं हो सकता इस रीजन की वजह से, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। कोई मुझे अच्छी चीज लगेगी उसका कमेंट में पिन कर दूंगा, कोई मुझे ऐसा लगेगा कि जिसको मैं आंसर कर सकता हूँ बिल्कुल आंसर करूंगा। तो भाई आपके व्यूज चाहिए मेरे को। आप मतलब ये चैनल आप ही का ही है, आप मुझे आगे टॉपिक
टॉपिक बता सकते हो जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। कुछ भी चीज़ आपके दिमाग में आती है आप बिल्कुल कमेंट करो, और भाई मैं एक्टिव हूँ, आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन पर ऑल कर देना यार, बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।